हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। ये वीडियो में हम लोग 11 चैप्टर का स्केलर्स एंड वेक्टर्स का रिवीजन करेंगे और प्रीवियस ईयर के जो भी आपका 2018 टू 2019 में क्वेश्चन आए वो सॉल्व करेंगे। बेसिकली 2018 से ही आपका 11 का चैप्टर्स इंक्लूड होने लगा एमएसटीसीटी में। केवल 2 ईयर्स के ही प्रीवियस क्वेश्चन है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सेशन। यहाँ पे कुछ फॉर्मूले वगैरह दिए, मैं आपको जस्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपको सबको पता ही रहेगा स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है। स्केलर हैज ओनली मैग्नीट्यूड, these are the physical quantities which has only magnitude, and vectors क्या होता है आपका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रहता है। ठीक है, स्केलर क्या क्या क्वांटिटी होता है आपको डिस्टेंस पता होगा, लेंथ होता है, मास होता है, टाइम होता है, प्रेशर होता है, ओके, डेंसिटी होता है। ये सब क्या स्केलर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये सब क्या स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर्स क्या क्या है आपका, फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है। स्केलर में आपका वर्क भी आता है, पावर भी आता है, ओके। डिस्प्लेसमेंट में टॉर्क है, बहुत सारा डिस्प्लेसमेंट क्वांटिटी है, टॉर्क है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। ठीक है, तो ये सब स्केलर है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या हो गया आपका, स्केलर आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर में। ठीक है, फिर इसके बाद मोस्टली हमने वेक्टर ही ज़्यादा पढ़ा हुआ है, तो आपका वेक्टर को ऐड करने के लिए बहुत सारे मेथड्स है। तो आपने एक पढ़ा हुआ है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ मेथड। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ मेथड क्या है आपका, दो वेक्टर है पी है, ठीक है, दूसरा वेक्टर क्यू है। दोनों वेक्टर्स क्या, सेम टाइप बोला मतलब दोनों फोर्स के वेक्टर है, दोनों वेलोसिटी के वेक्टर हो सकते हैं। ठीक है, आपका ये दोनों के बीच एंगल थीटा है, तो इनका जो रिजल्टेंट रहता है बाय डायगोनल मिलता है, ये भी पढ़ा रहेगा आपने। ये डायगोनल बोला तो ये आपका डायगोनल है आर। ठीक है, इस ये आर के लिए इसका फॉर्मूला क्या, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए फॉर्मूला पढ़ा रहेगा पी स्क्वायर प्लस पी क्यू, टू पी क्यू कॉस थीटा। थीटा के एंगल बिटवीन पी एंड क्यू है। ठीक है, फिर आपने इसके डायरेक्शन के लिए भी फॉर्मूला पढ़ा, टेन अल्फा क्या होता है आपका, क्यू साइन, ये आपका अल्फा, अल्फा एंगल ऑफ रिजल्टेंट विथ पी है। क्या फॉर्मूला होता है आपका, क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला लिखा है, यहाँ पे जो थीटा पी और क्यू के बीच का एंगल है, अल्फा के एंगल बिटवीन पी एंड आर। ठीक है, फिर आपका एक इंडिविजुअल वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको ये भी बता रहेगा, जस्ट अ सेकेंड। सो आपका जो एक वेक्टर रहता है, कोई भी एक वेक्टर पी है, इसको आप दो पार्ट में रिजॉल्व भी करते हो, अलोंग एक्स डायरेक्शन पी एक्स, देन अलोंग पी वाई। ठीक है, पी को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, पी इज अ वेक्टर पी एक्स, ये एक्स वाई प्लेन में। यदि आपका एक्स वाई जेड प्लेन होता तो आपका क्या हो जाता, पी एक्स आई पी वाई जेड प्लस पी जे के। यहाँ पे आई जे क्या है, यूनिट वेक्टर। अभी यूनिट वेक्टर क्या होता है वही बता देता हूँ मैं आपको। किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर, फॉर एग्जांपल है पी वेक्टर, उसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसा, क्या होता है, वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। देखो वेक्टर के पास दो चीज होता है, एक मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन है। यदि आप उसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो तो क्या बच जाएगा, डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर गिव्स द डायरेक्शन टू ए वेक्टर। ठीक है, आपका पी क्या है, पी एक्स आई पी एक्स जे, सॉरी पी वाई जे पी जेड के। और मैग्नीट्यूड ऑफ पी कैसे निकालोगे, सबका कोएफिशिएंट का क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो ये फॉर्मूला है। ठीक है, मैग्नीट्यूड मतलब उसका वैल्यू। तो यहाँ पे आपका पहला फॉर्मूला कवर किया। सेकेंड फॉर्मूला है आपका डायरेक्शन कोसाइन से, कॉस अल्फा कॉस बीटा, जो भी एंगल रहेंगे आपके कंपोनेंट्स के। ठीक है, फिर आपका ये दो वेक्टर दिया है पी और क्यू, उनका मॉड मॉड ऑफ पी प्लस क्यू बोला तो क्या आता है फॉर्मूला, ये भी आपको डायरेक्टली दिया हुआ है। ठीक है, फिर ये हमने समीशन ऑफ वेक्टर्स के लिए पैरेललोग्राम लॉ था। अभी आपका प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर होता है, एक आपने पढ़ा रहेगा डॉट प्रोडक्ट, जिसको क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो देता है, यदि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या देता है आपको, स्केलर क्वांटिटी देता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी क्यू कॉस थीटा। ये क्या देता है आपको, स्केलर क्वांटिटी देता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज है, डॉट प्रोडक्ट ऑब्वियस क्या, कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, तो ये ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, और प्रॉपर्टीज में यहाँ पे कुछ मैंने लिखा है, पी कॉस थीटा क्यू कॉस थीटा। पी कॉस थीटा को क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ पी ऑन क्यू। और इसका वे मतलब क्या होता है, अभी देखो प्रोजेक्शन ऑफ पी ऑन क्यू बोला तो आपका जो डॉट प्रोडक्ट अपॉन नीचे क्यू का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। क्यू का वेक्टर अपॉन क्यू मैग्नीट्यूड क्या होता है आपका, पी वेक्टर इंटू क्यू का यूनिट वेक्टर। और प्रोजेक्शन ऑफ क्यू जो सेकंड है आपका, प्रोजेक्शन ऑफ क्यू ऑन पी बोला, जो क्या होता है आपका,
क्यू कॉस थीटा होता है। उसके लिए क्या हो जाएगा आपका P डॉट क्यू अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ P। सो ये क्या होता है आपका यूनिट वेक्टर। इसको आप कैसे लिखोगे, ऐसे, ठीक है। सो ये सिंबल से ध्यान में रखो। फिर आपका हाँ, यहाँ पे भी एक चीज, डॉट प्रोडक्ट के लिए फॉर्मूला क्या है आपका, ऊपर ही आपने देखा पी क्यू कॉस थीटा होता है। दूसरा यदि पी वेक्टर का पी एक्स पी वाई और पी जेड दिया है कोएफिशिएंट, और क्यू का क्यू एक्स क्यू वाई क्यू जेड दिया है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस पी वाई इंटू क्यू वाई प्लस पी जे इंटू क्यू जे। आपको समटाइम्स बोला एंगल निकालने को कॉस थीटा, तो इस फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू पी डॉट क्यू अपॉन पी क्यू, ठीक है। सो इधर क्या आएगा का पी अपॉन आपका पी क्या है, पी डॉट क्यू क्या है आपका, ये है। सो इसको आप क्या लिखोगे, पी एक्स क्यू एक्स प्लस पी वाई क्यू जेड प्लस, सॉरी पी वाई क्यू वाई, जो सेम कोएफिशिएंट ऑफ जेड का जेड के अलोंग पी जेड क्यू जेड अलोंग पी। पी क्या है आपका मैग्नीट्यूड है, तो ये क्या आता है पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर। मैग्नीट्यूड ऑफ पी लिखो या मॉड ऑफ पी लिखो, दोनों मॉड ऑफ वेक्टर पी सेम मतलब होता है। इसके लिए क्या लिखोगे, क्यू एक्स स्क्वायर प्लस क्यू वाई स्क्वायर प्लस क्यू जेड स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी फॉर्मूले लिखे हुए हैं, समझा। जब भी आपको एंगल बोला निकालने का तो आपको इतना सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है आपका वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट और इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट क्या देता है आपको, वेक्टर क्वांटिटी देता है, मतलब दो वेक्टर का आप क्रॉस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए इसको वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट डज नॉट फॉलोज क्या आपका कम्यूटेटिव लॉ, मतलब आप ऐसा नहीं लिख सकते, ठीक है। आप कैसा लिख सकते हैं इस केस में, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन उल्टा हो जाता है, जो भी रिजल्ट आ रहा है आप ऐसा लिख सकते हो, ठीक है, माइनस साइन के साथ, ठीक है। बट ऐसा नहीं लिख सकते क्योंकि माइनस साइन, क्योंकि डायरेक्शन पी क्रॉस क्यू किया तो जो वेक्टर आर है वो क्या आएगा, ये दोनों वेक्टर पी और क्यू है, इनके बीच एंगल थीटा है, आर जो रहेगा ये दोनों वेक्टर को क्या रहेगा, परपेंडिकुलर। और जब क्यू क्रॉस पी कर दो तो यही आप आर का क्या हो जाता है, नीचे आ जाता है, डायरेक्शन उल्टा हो जाता है, इसलिए माइनस साइन यहाँ पे आता है, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे आई, यहाँ पे मैंने कुछ बताया आपको, डॉट प्रोडक्ट के लिए आई डॉट आई, आई क्या रहता है अलॉन्ग एक्स, ओके। सेम वेक्टर रहता है तो आपका क्या हो जाता है, डॉट प्रोडक्ट के लिए मैं एक बार बता देता हूँ, डॉट प्रोडक्ट में भी आपका वेक्टर सेम रहता है तो उसका मैग्नीट्यूड का पी स्क्वायर हो जाता है। बट क्रॉस प्रोडक्ट में भी दो वेक्टर आपका सेम रहता है तो उसका जीरो हो जाता है। सेम बोला मतलब आपका फॉर्मूला क्या होता है, पी क्यू कॉस थीटा, ये दोनों पी है, ठीक है। तो दोनों के बीच एंगल सेम वेक्टर तो कॉस जीरो हो गया ना, तो इसलिए पी स्क्वायर। बट यहाँ पे दोनों वेक्टर आपका क्या हो गया, सेम हो गया, तो साइन जीरो कितना होता है, जीरो होता है, इसलिए सेम वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट का क्या होता है, जीरो होता है। और डॉट प्रोडक्ट में लाइक वेक्टर्स और सेम वेक्टर्स का क्या होता है, स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के इक्वल टू वन आता है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड वन होता है। बट आई डॉट जे जे डॉट के एंगल 90 होता है ना, कॉस 90 जीरो होता है, इसलिए जीरो होता है। बट सेम यहाँ पे क्या हो जाता है, आई क्रॉस जे बोला तो ये ध्यान में रखो, आप आई से जे जाओगे तो आपको के मिलेगा, ये मैंने जस्ट आपको एक सर्कल बना दिया है। आप आई से जे जाओगे तो के मिलेगा, के इंटू आई करोगे तो जे मिलेगा, ठीक है, आई, ओके। और जे इंटू के मिलोगे तो जे इंटू के करोगे तो आई मिलेगा। यदि आप रिवर्स जाओगे तो आपको माइनस है, मतलब जे इंटू आई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस के, ठीक है। तो ये मैंने जस्ट आपको बता दिया है यहाँ पे। और सेम वेक्टर्स रहेंगे तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है। और यहाँ पे कुछ कंडीशन लिखी हुई है, इसी भी आप पढ़ लो, ठीक है। हाँ, यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट लिख दिया थी, दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है। ये दो वेक्टर्स पैरेलल है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। सो ये सब प्रॉब्लम सॉल्विंग में लगता है। और ध्यान में रखो, जो वर्क होता है इट इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पावर क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू वेलोसिटी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड दिस नॉर्मल वेक्टर एरिया, नॉर्मल वेक्टर ऑन एरिया डीएस। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आता है, जैसे आपका टॉर्क हो गया और क्रॉस एफ हो गया, ठीक है। आपका ये लीनियर वेलोसिटी हो गया, ओमेगा क्रॉस आर हो गया, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं, आपका एंगुलर मोमेंटम हो गया, और किसका डॉट प्रोडक्ट है, और क्रॉस
पी का, ठीक है। तो ये सब क्रॉस प्रोडक्ट है। तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए आपको ऐसा ये सॉल्व करना पड़ता है क्या, क्योंकि वो वेक्टर देता है ना, आपको ये क्या बोलते हैं इसको, मैट्रिक्स सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। और मैट्रिक्स सॉल्व करने सबको आता ही रहेगा, आपने बहुत सारे किए मैट्रिसेस में, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ टेबल दिया है, यदि दो वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड है तो उनके बीच एंगल 60 रहेगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट कितना होगा। इसके लिए ये कैसा किया है आपका, ये कंसिडर करके किया है, p प्लस प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा। p और q क्या है आपका, सेम वेक्टर है, a लिया है उसको, a स्टैंड्स फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ ईच वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कंडीशन लेके इसको आप पढ़ लो, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन। पहले देखते हैं जो वेक्टर आपका, जो प्रॉब्लम आपका इजी इजी है वो फटाफट सॉल्व करते हैं। सो आपका पहला क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पे, आपके तीन वेक्टर दिए ए बी सी, ठीक है, फ्रॉम ए राइट एंगल ट्राइंगल। सो यहाँ पे पहले आप ए का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, कितना आएगा ये रूट 14 आएगा। बी का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या आएगा, क्या दिया आपका 1 माइनस 3, 1 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, एक क्या दिया है आपको रूट 35। आपको सी का मैग्नीट्यूड क्या दिया है, सी कैसे निकलोगे आप, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, ये कितना आ रहा है आपको रूट ऑफ 21, ठीक है। आपने अभी यहाँ पे ए स्क्वायर लिखा तो 14 आएगा, बी स्क्वायर लिखा तो 35 और सी स्क्वायर लिखा तो 21। तो यहाँ पे आपको क्या पता चल रहा है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आपका करेक्ट है। थर्ड आपको यहाँ पे देखो ये कंडीशन केवल इसमें है और आपका इसका, तो अभी इसमें ये दोनों में से कौन सा होगा, अभी इसको भी डिसाइड करना है। तो आपका वेक्टर देखो, जो वेक्टर ए दिया है क्या दिया है आपको, 3i दिया है माइनस 2j प्लस के दिया है, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, जो कंडीशन दिया है ना ऑप्शन में वही चेक कर लो। तो क्या बोलता है आपका, जो बी कंडीशन जो बोलता है वो क्या है आपका, आप किसको ऐड कर रहे हो, बी और सी को, अब बी और सी को ऐड कर रहे हो तो आई प्लस आई 3i मिल रहा है, ठीक है। माइनस 3 प्लस जे की आपको -2j मिल रहा है, ठीक है, ओके। तो आपका 5 और -4 ऐड करने के बाद आपको 1k मिल रहा है, तो आपका ये दोनों को ऐड करने पे आपको a मिल रहा है, तो आपका करेक्शन यही है, ऑप्शन यही है, ठीक है। तो ऐसे ही आप डायरेक्टली ऑप्शन में चेक, आप ए प्लस सी को ऐड करते तो आपको बी मिल रहा है क्या, तो चेक करके देखो, 3 + 2 ऐड करोगे तो 5 मिल रहा है, तो आई तो यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है, बट आपको यहाँ पे कोएफिशिएंट आएगा कितना मिल रहा है, 5 मिल रहा है, ठीक है। सो आप ऐसे ही चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड ऐसा बोला है, देन द वैल्यू ऑफ बी। देखो अभी यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है उसका यूनिट वेक्टर क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड ही क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर क्या होता है, ऑलवेज 1। तो यहाँ पे आपको यूनिट वेक्टर क्या दिया है, 0.8 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, देन 0.4 का स्क्वायर, देन इक्वल टू क्या 1, ठीक है। ये 0.8 0.4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 0.64, और ये कितना हो जाएगा आपका 0.16 प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। 0.64 0.16 कितना हो गया आपका 0.80, तो बी स्क्वायर कितना हो गया आपका 0.2, तो बी कितना आ गया आपका रूट ऑफ 0.2, ठीक है। ये आपका बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया है, थर्ड क्वेश्चन, द रिजल्टेंट ऑफ आर ऑफ पी एंड क्यू इज परपेंडिकुलर टू पी। ओके, एक वेक्टर पी दिया है उस पे आपका रिजल्टेंट आर क्या परपेंडिकुलर है, एंड पी और आर का क्या बोल रहे हैं, मैग्नीट्यूड भी सेम है, अच्छा। देन द एंगल बिटवीन पी एंड क्यू कितना है, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया आपको। सो बेसिकली देखो आर दो वेक्टर का क्या होता है, ये पैरेललोग्राम लॉ से 2pq cos थीटा, ठीक है। अभी जो यहाँ पे बेसिकली फॉर्मूला क्या रहता है आपका, यहाँ पे आपका क्यू वेक्टर किधर होगा किधर, ऑब्वियसली रिजल्टेंट क्या है परपेंडिकुलर है पी को, मतलब इनका एंगल क्या रहेगा, मैंने थीटा लिया है इनका एंगल, ठीक है। या आप इसको भी ऐसा भी ले सकते हो, इस क्या लोगे आप इसको। सो यहाँ पे मैंने क्या है, जो ये एंगल आपका 90 है, आर और क्यू के बीच एंगल थीटा ले, तो ओवरऑल एंगल पी और क्यू के बीच में क्या हो गया 90 प्लस थीटा, तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख दूंगा 90 प्लस थीटा,
और यहाँ पे दोनों साइड में आर क्या है आपका पी है, उसकी का पी लिखूंगा और दोनों साइड स्क्वायर करूंगा। क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस 90 प्लस थीटा कितना होता है आपका साइन थीटा। ओके, और -1 साइन माइनस साइन थीटा होता है ना। तो ये पी स्क्वायर गया इधर, क्या आया आपका क्यू स्क्वायर इधर जाएगा और ये -2p क्यू साइन थीटा। तो आपका क्यू क्यू भी गया, आपको क्या मिलेगा फाइनली क्यू इक्वल टू पी साइन थीटा। ये इक्वेशन 1। आपको थीटा निकालना है। आपको एंगल के लिए भी फॉर्मूला पता है क्या होता है, tan अल्फा इक्वल टू क्यू साइन थीटा अपॉन, बट थीटा क्या आपका 90 प्लस थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। थीटा क्या आपका 90 प्लस थीटा। अभी अल्फा का एंगल, एंगल ऑफ आर विथ पी कितना है, परपेंडिकुलर है ना, तो 90 है। तो अल्फा क्या आपका 90 है। अल्फा क्या होता है एंगल ऑफ रिजल्टेंट आर विथ पी जो कि 90 डिग्री है। तो tan 90 क्या होता है 0 होता है। तो आपका ये पूरा टर्म क्या हो गया चला गया। ठीक है, तो इससे आपको क्या मिला, क्यू साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा आपका tan 90 तो इन्फिनिटी होता है ना, tan 90 इन्फिनिटी होता है। तो आपका ये ऊपर का टर्म जाएगा, ये नीचे वाला 1/0 ना, ऐसा पकड़ लो। तो आपका p प्लस क्यू कॉस 90 प्लस थीटा कितना होता है आपका माइनस साइन थीटा इक्वल टू 0। सो p इक्वल टू क्यू साइन थीटा। ठीक है, सो यहाँ पे q का वैल्यू क्या है आपका p साइन थीटा, और ये साइन थीटा ऑलरेडी है। ठीक है, सो आपका p एक सेकेंड ना, मैंने कुछ रॉन्ग तो नहीं किया, p प्लस क्यू था, ये यहाँ पे p इक्वल टू क्यू, इस फॉर्मूले में आपने इसको पुट किया, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका आंसर, तो यहाँ पे ऑलरेडी आपका सॉरी 2 बचा, जो 2 मैंने मिस कर दिया था। तो यहाँ पे इंटू 2 कर देता हूँ, तो पी कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ रहा है आपका हाफ आ रहा है, साइन थीटा क्या हो गया आपका 1/√2, 1/√2 को तो थीटा क्या आएगा आपका 45 डिग्री। तो आंसर क्या है इसका सी। सी भी ओके, हाँ 45 नहीं होगा, क्योंकि ये एंगल क्या है 90 प्लस थीटा, थीटा 45 है, तो ओवरऑल एंगल क्या हो गया पी और क्यू के बीच में 90 प्लस 45 कितना आ गया आपका 135। सो आंसर क्या होगा यहाँ पे 3/4, ओके, और 135। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया आपको, फोर्थ क्वेश्चन आपका रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू फैक्टर्स, देन द एंगल बिटवीन दिस टू फैक्टर्स क्या होगा। आपका p क्या है यहाँ पे वेक्टर a प्लस बी, q वेक्टर क्या है आपका a माइनस बी। ठीक है, सो आर आपको क्या निकालना है एंगल बिटवीन, मतलब आपको क्या निकालना है थीटा निकालना है। ठीक है, सो आर क्या होता है आपका पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 2p क्यू कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पे आपको आर दिया हुआ है, आर क्या है आपका रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर बोला मतलब इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर क्या आएगा आपका वेक्टर, ये क्या है जस्ट ए प्लस बी है। ओके, सो ये आपका आना चाहिए वैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पी क्या आएगा आपका वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर, वेक्टर क्यू क्या आएगा वेक्टर ऑफ ए माइनस इसका स्क्वायर प्लस 2 ए प्लस बी, ए माइनस बी, और एक क्या कॉस थीटा। ठीक है, सो ये होता क्या है आपका ए प्लस बी का स्क्वायर करो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलेगा, ये 2a भी कॉस थीटा आएगा। ठीक है, ये आपको फाइनली क्या मिलेगा इससे, तो आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी मिल जाएगा।
इससे भी आपको क्या मिलेगा, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी मिलेगा। और यहाँ पे आपको ये ऐसा भी कुछ तो आएगा, टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, क्योंकि ये ए प्लस बी का करोगे तो ए स्क्वायर मिलेगा आपको, बी स्क्वायर मिलेगा, फिर टू ए डॉट बी मिलेगा, तो आपका वो क्या हो जाएगा, टू ए बी कॉस थीटा। सिमिलरली आपको ये साइड भी मिलेगा। ठीक है, तो ये आप सॉल्व करोगे, आपका का ये दोनों साइड से ये तो जाएगा, ये तो हो गया। उसके बाद आपका ये फैक्टर भी गया, ये फैक्टर भी, आपका क्या फैक्टर बचा, ये फैक्टर बचा। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, माइनस हाफ ऑफ, ये ऊपर जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे क्या बचेगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये सम भी आपका इजी था। ठीक है, समझा ना आप सबको, यहाँ पे आपको इसको स्क्वायर ओपन किया और ये आपका डॉट प्रोडक्ट है, आप ये लगाओगे तो कैंसिल होगा टर्म्स। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है आपका, पी एन क्यू आर टू, क्या बोलता है, पी एन क्यू आर टू नॉन जीरो वेक्टर्स इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल थीटा एंड पी और क्यू आर के यूनिट वेक्टर्स आलो तो द कंपोनेंट ऑफ क्यू इन द डायरेक्शन ऑफ पी। सो कंपोनेंट ऑफ क्यू इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्या आएगा, क्यू कॉस थीटा। इन द डायरेक्शन ऑफ पी बोला तो क्यू कॉस थीटा आएगा। और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, आपका पी डॉट क्यू क्या होता है, पी क्यू कॉस थीटा। सो आपको क्यू कॉस थीटा बोला तो पी डॉट क्यू अपॉन पी, ये आपका क्या हो जाता है, यूनिट वेक्टर होगा ना, तो ये ऐसा हो गया। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा आपका, सी। ये हमने ऑलरेडी इधर ऊपर पढ़ा कि cos थीटा क्या होता है, ये प्रोजेक्शन ऑफ क्यू ऑन पी, और क्यू का इन द डायरेक्शन ऑफ पी भी बोलते हैं उसको। क्वेश्चन 5 हो गया, क्वेश्चन सी, ये दोनों वेक्टर्स क्या है, राइट एंगल टू ईच अदर, दिस इज पॉसिबल। राइट एंगल बोला मतलब ये दोनों वेक्टर्स का क्या आएगा, डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा इनका, जीरो आएगा। तो चेक करते हैं इसके लिए कंडीशन क्या आएगा, इसका किया स्क्वायर हो जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस ए बी आएगा, दूसरे में ए माइनस, एक में ए डॉट बी आएगा, दूसरे में क्या आएगा आपका ये माइनस बी डॉट ए प्लस बी स्क्वायर। तो ये तो कट गया आपका, तो आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे, ओके ये माइनस आएगा ना, माइनस बी स्क्वायर। सो ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, मतलब मॉड ऑफ ए इक्वल टू मॉड ऑफ बी। ये आंसर आपका क्या हो गया, ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेवेंथ, क्या दिया सेवेंथ क्वेश्चन में आपको, a vector p has x and y components of magnitude 2 and 4. Okay, a vector q along negative x-axis has a magnitude 6 unit, then the vector q minus p will be, okay, so p का जो मैग्नीट्यूड क्या बोल रहा है, तो कोएफिशिएंट बोला है 2, और तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ p के लिए। ओके, और q क्या आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव क्या बोला है एक्स एक्सिस, तो माइनस लिखना पड़ेगा उसके लिए, क्या हो गया माइनस 6 आई आएगा। सो क्यू माइनस क्या बोला है, पी बोला है, तो आप माइनस करो कितना आएगा आपको, माइनस 6 आई माइनस ऑफ 2 आई प्लस 4 जे, ये माइनस कितना हो गया आपका, माइनस 8 आई और माइनस 4 जे। ठीक है, इसमें आप माइनस 4 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, 2 आई प्लस जे। ठीक है, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 8 क्या लिखा है, टू परपेंडिकुलर फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 1 न्यूटन 4 न्यूटन inclined to positive x-axis and positive y-axis at 45 degree. Okay, another force of magnitude 2 Newton acts in opposite direction of 4 Newton force. To have the resultant force only along y-axis, the minimum force which should be added to the system of forces. So ये प्रॉब्लम थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। देखो फिर, सो ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपका, ये मैंने प्लेन बनाया, एक्स वाई प्लेन बनाया, two perpendicular forces 1 Newton and 4 Newton inclined to positive x axis and positive y axis. So जो 4 Newton है आपका inclined to क्या है, इसको है, और inclined to positive
वाई एक्सिस, ये आपका क्या है पॉजिटिव वाई है, ये आपका क्या है पॉजिटिव एक्स है। सो ये आपका 1 न्यूटन है, ये आपका क्या है 4 न्यूटन है। ठीक है, अनदर फोर्स ऑफ मैग्नेट 2 न्यूटन एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ 4 न्यूटन। सो इसके अपोजिट में 2 न्यूटन एक्ट कर रहा है, तो ये अपोजिट है तो इसका रिजल्टेंट इधर कितना हो जाएगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2 न्यूटन। ठीक है, और इधर 1 न्यूटन। सो क्या बोल रहे हैं, टू हैव द रिजल्टेंट फोर्स ओनली अलोंग वाई एक्सिस। सो ये वाई एक्सिस है, मुझे इस पर रिजल्टेंट फोर्स चाहिए। तो ये दोनों फोर्स अभी देखो, ये एंगल 40, ये भी 45 है, तो ये भी 45 हो जाएगा। अभी वाई पे चाहिए तो ये दोनों का जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए सेम होना चाहिए। यदि ये 2 न्यूटन है तो ये भी 2 न्यूटन होना चाहिए, तो इसमें मुझे 1 न्यूटन ऐड कर दो। ठीक है, 1 न्यूटन ऐड कर दो, और यहाँ पे आप इस साइड एक वेक्टर बढ़ा दो और। ठीक है, सो ये 1 न्यूटन ऐड करने बोल रहा है, तो यहाँ पे जो भी आपका जो 1 न्यूटन तो ऐसा बोला नहीं है सिस्टम ऑफ फोर्सेस में, ये 1 न्यूटन आप ऐसा ऐड करोगे तो ऐसा तो सब तो आई और जे के टर्म आई के टर्म्स में दिया है, तो मुझे एक्स एक्सिस के साइड बढ़ाना। ऑब्वियसली ये साइड वाला तो पार्ट होगा ही नहीं माइनस वाला, क्योंकि ये साइड ऑलरेडी फोर्स ज़्यादा है। तो मुझे जो भी फोर्स बढ़ाना है आपका इधर बढ़ाना है, तो माइनस वाले जो भी है ये तो आंसर नहीं आएगा आपका, ना तो आपका ए आंसर आएगा। आंसर क्या होगा, इधर बी होगा और सी होगा। ठीक है, बी होगा और डी होगा। अभी डी में कैसा है, आपका वेक्टर ए साइड बढ़ाना है। ठीक है, वैल्यू क्या है, ए साइड बढ़ाना है। ठीक है, तो यहाँ पे अलोंग एक्स एक्सिस आपको वेक्टर बढ़ाना है। देखो आई दिए मतलब आई, तो अलोंग एक्स एक्सिस आपका ये 1 न्यूटन है, तो ठीक है ये वेक्टर आपका 1 न्यूटन है, तो अलोंग एक्स एक्सिस आपको निकालना रहेगा। तो ये 45 एंगल है, तो ये क्या हो जाता है आपका 1 × cos 45, तो कितना आएगा आंसर आपको 1/रूट है। ठीक है, सो आंसर आपका क्या होगा, बी होगा। ठीक है, देखो प्रॉब्लम क्या दिया था, 4 न्यूटन है, ये 1 न्यूटन है, 2 न्यूटन इसके अगेंस्ट है, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना हो गया 2 न्यूटन और इधर 1 न्यूटन। तो अभी आपका जो रिजल्टेंट इधर आ रहा है, आपको अलोंग वाई चाहिए, तो दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और दोनों का एंगल तो 45 है ही है, तो इधर 2 न्यूटन होगा तो अलोंग वाई आएगा। अब इधर 2 न्यूटन होने के लिए तो इधर 1 न्यूटन ऐड करना पड़ेगा, राइट। तो ओके, 1 न्यूटन इधर ऐड करो या इधर एक फोर्स ऐड करो। ठीक है, जो इसके में से माइनस करे। ठीक है, तो ये 1 न्यूटन अलोंग, अभी यहाँ पे अलोंग एक्स डायरेक्शन है, यहाँ पे आपका 1 न्यूटन डाला तो एक्स और आई और जेड दोनों हो जाता, बट मुझे इस डायरेक्शन में लेना पड़ेगा अलोंग आई। अलोंग आई के लिए अभी ये 1 न्यूटन था, यहाँ पे जो फोर्स था 1 न्यूटन था, अलोंग आई बोला एंगल 45 दिया, तो कंपोनेंट क्या आ जाएगा आपका 1 × cos 45। सो आंसर आपका क्या आएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया आपका, क्वेश्चन 9। If angle between vectors p and q is theta, then the value of product q cross p dot p is। देखो, जो p और q रहता है वो प्लेन में रहता है, और जो भी आपका रिजल्टेंट रहता है p क्रॉस q रहता है वो परपेंडिकुलर, तो दोनों वेक्टर रहता है। तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ऑलवेज ये दोनों के परपेंडिकुलर है, और डॉट प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज ऑलवेज 0। तो आंसर क्या आएगा आपका डी। आर डॉट बी कर लो या आर डॉट की कर लो, रिजल्टेंट क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंट रहता है दोनों वेक्टर के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया आपको, क्वेश्चन 10। if p and q are two non-zero vectors है, then the angle between p and the resultant vector of p and p minus q vector। ठीक है, सो आपका p वेक्टर है, यहाँ पे p और q बोल रहे हैं आपका दो नॉन जीरो वेक्टर है। सो मैंने यहाँ पे p ड्रॉ किया, आपका ये वेक्टर मैंने q ड्रॉ किया, तो आपका रिजल्टेंट जो होगा वो इधर ऐसा एज अ डायगोनल हो जाएगा p प्लस क्यू, और यदि मैंने उसको अपोजिट ड्रॉ किया, ये आपका वेक्टर क्या हो गया माइनस क्यू, तो इसका जो रिजल्टेंट है वो इधर आएगा p माइनस क्यू। आपको एंगल किसके बीच बोल रहा है, फी वेक्टर और एंगल बिटवीन p वेक्टर और p प्लस क्यू और p माइनस क्यू के बीच का। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये दोनों का जो रिजल्टेंट होगा कट के क्या आएगा 2p आएगा, जो कि क्या रहेगा अलॉन्ग p ही रहेगा ना, क्योंकि ये दोनों एंगल तो क्या होंगे सेम ही होंगे। समझा, अलॉन्ग p रहेगा तो एंगल क्या आएगा 0। समझा ना सबको। ये देखो एक क्यू वेक्टर था p था, इस माइनस क्यू बोलो तो अपोजिट आ जाएगा, और p और q लोगे तो उसका पैरेललोग्राम ऐसा ही आएगा, और ये एंगल क्या रहेगा सेम ही रहेगा। ठीक है, ये दोनों को आप ऐड करोगे तो आपका डायरेक्शन
पैरेलल ही आएगा पी के। ओके, अलोंग पी नहीं तो पैरेलल ही आएगा, इसलिए एंगल क्या हो जाएगा यहाँ पे, 0 हो जाएगा। 11 क्वेश्चन आपको क्या दिया है, द रिजल्टेंट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड बी इज R1 बोला है, ऑन रिवर्सिंग वेक्टर बी द रिजल्टेंट वेक्टर R2 हो गया, देन द वैल्यू ऑफ R1 एंड R2। ठीक है, सो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, आपका R क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, ये आपका R1 है। R2 के केस में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी को रिवर्स किया मतलब बी को क्या कर दो आप, माइनस कर दो, क्योंकि एंगल क्या हो जाएगा वह चेंज हो जाएगा ना। ओके, तो इस केस में आपका दोनों साइड मैंने स्क्वायर किया और ऐड किया, तो यहाँ पे ऐड करने जाओगे तो ये दोनों तो ऐड हो जाएगा, बट ये दोनों कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपका 2 स्क्वायर, 2 ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या दिया आपको, द एंगल मेड बाय वेक्टर 4j प्लस 5k विथ जेड एक्सिस। सो एक देखो ए वेक्टर क्या दिया है आपका 4j प्लस 5k दिया है, और दूसरा वेक्टर आपको क्या दिया है, जेड एक्सिस। ओके, तो ये आपका ये प्लेन कौन, ये आपका वेक्टर क्या है, जेड एक्सिस बोला मतलब k ले लो। ठीक है, एंगल निकालने के लिए देखो फॉर्मूला क्या है, कॉस थीटा ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। ए डॉट बी करने जाओगे तो यहाँ पे आई और जे के आपके फैक्टर कौन कौन से, के वाले हैं, तो इधर के का ही पार्ट बचेगा ऊपर जो आएगा 5, क्योंकि बाकी आई जे तो नहीं है तो 0 ही आएगा। मॉड ऑफ ए कितना आएगा, मॉड ऑफ ए निकालने जाओगे तो 16 प्लस कितना आएगा ये 25, रूट में कितना हो जाएगा ये 41। ठीक है, और मॉड ऑफ बी क्या आएगा आपका 1 है, तो थीटा। ओके, सो आपका थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पे, कॉस थीटा कितना हो गया 5/√41। यहाँ पे कॉस का कुछ दिया ही नहीं है। ठीक है, सब कॉस में, साइन में निकालने जाओगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सो 1 माइनस 25/41 कितना हो गया 60/41, तो साइन थीटा क्या हो गया आपका 16/41। ये भी नहीं है। ठीक है, ये साइन ऑफ रूट, सॉरी यहाँ पे 4 आ जाएगा, tan थीटा क्या हो जाएगा साइन बाय कॉस, साइन क्या है आपका 4/41, कॉस थीटा क्या है आपका √41/5, कट के कितना आएगा tan इनवर्स ऑफ 4/5, आंसर क्या आएगा आपका बी आएगा। ऊपर वाले का आंसर क्या था आपका सी। ठीक है, सो ये थोड़े ये प्रॉब्लम है आपके प्रीवियस ईयर के, इसका सबका सॉल्यूशन भी दिया गया, आप देख सकते हो। ठीक है, सो पूरा चैप्टर कवर किया, अब केवल 11 का आपका मेजरमेंट का चैप्टर बचा हुआ है रिवीजन के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए प्रीवियस ईयर के। सो भी मैं आपको वीडियो पोस्ट कर दूंगा। सो थैंक यू फॉर दिस लेक्चर।